ओम शांति। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 1969। शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य संतरी दादी के तन द्वारा। तीसरा पॉइंट है, बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है। वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की। वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी है तो लगे भी है। सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है। वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों को बाप चाहिए, लेकिन बाप को सभी बच्चे चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए कि बाप को सभी बच्चे चाहिए। ऐसे नहीं कि बाप को सिर्फ अष्टरत्न चाहिए, 108 चाहिए, 1008 या 16108 चाहिए। सभी बच्चे चाहिए। भल वह स्वर्ग में आने वाले हो या ना हो, बाप को सभी चाहिए। यह समझ की बात है। बच्चों को हमेशा लगता है कि बाप सदा हमारे साथ रहे। बाप तो सदा साथ हैं, लेकिन सभी के साथ सदा रहता है। वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बाप को क्या क्या करना पड़ता है, यह सिर्फ बाप ही जाने। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा आया, मुरली चलाई, बाबा का कार्य पूरा हुआ। मुरली के अलावा भी जो बच्चे ज्ञान में नहीं हैं, उनके लिए भी, सारी दुनिया के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। वैसे बाप को बहुत कार्य हैं। वतन में बाप सदा बिजी रहता है। तीनों वतन में, निराकार, आकार और साकार। बाप को छुट्टी नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर को कभी हॉलिडे नहीं होता। उसे कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इस बात को अगर बच्चे समझ जाएं, तो बाप को जिस बॉक्स में आपने बिठाया है, बाप की जो डेफिनेशन आपने बनाई है, वो आप निकाल दोगे आपके मन से।
बाप का एक ही एंगल सिर्फ आप बच्चों ने जाना है, बाकी 359 डिग्री बाकी है। बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। वो आके मुरली चलाता है, योग सिखाता है। यह सिर्फ एक एंगल है, उसका एक पार्ट है। ऐसे बहुत सारे पार्ट वो बजाता है जो बच्चों को पता नहीं है और जो बच्चों को कभी उसने बताया नहीं है। जिसको जिस चीज की जरूरत है उतनी ही बातें, उतना ही ज्ञान, उतना ही पार्ट बाप बताता है। बाकी भक्ति वालों के लिए बाप क्या करता है, ये ज्ञान वालों के लिए जरूरत नहीं है, तो उनको कभी बताता नहीं कि वो कौन से रूप में क्या करता है। ऐसे अनगिनत पार्ट है, इसलिए बाप को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसकी परिभाषा नहीं बना सकते आप, उसको एक बॉक्स में आप सीमित नहीं कर सकते। एक ग्रंथ में, एक वेद में, एक शास्त्र में आप उसको सीमित नहीं कर सकते, एक मुरली में भी सीमित नहीं कर सकते। वो सभी से परे हैं, उसको बांध नहीं सकते आप। जो खुद मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया है, उसे आप कैसे बांध सकते हो, उसे कैसे आप सीमित कर सकते हो। जिसकी बुद्धि सीमित होती है वो ईश्वर को भी सीमित कर देता है, मर्यादा में बांध देता है, सीमा में बांध देता है। उसे ये पता नहीं कि वो बांधने वाली उसकी बुद्धि है, ईश्वर नहीं है। उसे लगा सिर्फ ईश्वर ऐसे है, परमात्मा ऐसे है, बाबा ऐसे है। ये उसकी बुद्धि है, बाबा ऐसे नहीं है। इस दुनिया में अभी तक किसी की बुद्धि नहीं बनी है जो परमात्मा को डिफाइन कर सके, उसकी परिभाषा बना सके। इसीलिए अभी तक बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई नहीं जानता। जिस दिन मुझे जान जाओगे उसी समय, उसी क्षण तुम संपूर्ण बन जाओगे। उसने खुद ने कहा है, ब्रह्मा बाबा ने जाना, संपूर्ण बन गए। मम्मा ने जाना, संपूर्ण बन गए। आपने अभी तक नहीं जाना जो उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन आप जान जाओगे, आप बताने के लिए इस धरा पर नहीं रहोगे। ये सूत्र है। इसलिए इस गलत फहमी में नहीं जाना कि परमात्मा क्या है यह हम जानते हैं, वो कैसा है यह हमें पता है। इस गलत फहमी में नहीं जाना। तुम तुम्हारा काम करना, आत्मा समझ के उसे याद करना, बाकी उसके बारे में प्रेडिक्शन मत करना। वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, ये प्रेडिक्शन तुम नहीं करना। तुम तुम्हारा काम करना, आत्मा समझ के उसे याद करना, क्योंकि उसे कोई नहीं जान पाए। भक्ति में भी कहा गया कि नेति नेति, तुझे नहीं जान सकते। बाबा भी कहते हैं जिस दिन आप अपने को जान जाओगे संपूर्ण रीति, उसी दिन मुझे जान जाओगे। इसलिए तुम कोशिश करना अपने को जानने की, उसके बारे में नहीं सोचना कि वो कैसा है। और अभी तक जितने सभी बता रहे हैं कि वो ऐसा है, उन सभी से आप पूछो। आप उसकी बात छोड़ो, क्या आपने अपने आप को जाना है? आप कैसे हो? अगर आपने
अपने आप को जाना है आप कैसे हो, तो ही आप अंशतः बता सकोगे वो कैसा है, वरना मुश्किल है बताना। इसलिए बाबा को सभी नहीं समझ सकते कि वो कैसा है। देखो बाबा कहते हैं बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं, सबकी दिल पूरी करनी पड़ती है, दिल भरपूर करनी पड़ती है, ताकत देनी पड़ती है। जिसका जैसा भाव वैसे प्राप्ति। ज्ञान में भी बिना भाव के प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव माना निश्चय और कुछ नहीं। जिसका जैसा भाव वैसे प्राप्ति। तो सभी बच्चे अपने को चेक करें कि निश्चय कितना है, कैसा है। सभी बच्चों को, ज्ञान में चलने वाले सभी बच्चों को ये लगता है कि हमने परमात्मा को पाया है। परमात्मा को उन्होंने ही पाया है जिन्होंने अपने आप को पाया है। बाकी तो सब बड़प्पन की बातें कह रहे हैं कि परमात्मा ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है। ये सब कहने की बातें हैं। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कब करते हो, ये आपको पता नहीं है, तो आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो कि वो क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है। आपने सिर्फ उसकी एक बात देखी है जो उसने की है छोटी सी, उससे आप पूरा शास्त्र लिखने बैठे हो कि वो क्या करता है। हमेशा याद रखिए, सिर्फ यह जो शब्द है ये कभी परमात्मा के लिए नहीं लगाना। वो सिर्फ ऐसे करता है, वो सिर्फ वैसे करता है, वो सिर्फ यही करता है, ये सिर्फ ये शब्द उसके लिए नहीं लगाना, क्योंकि वो उसके लिए नहीं है, वो मनुष्य के लिए। और आप जो ये सिर्फ बोलते हो ना, ये आपका अहंकार बोलता है कि परमात्मा सिर्फ, बहुत सारी बातें, ये आपका अहंकार बोलता है, क्योंकि वो बंधन में बंधने वाला नहीं है, उसे कोई बांध नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है वो निर्बंधन है। आप आपके शब्दों में, आपके वाणी में उसे बांधने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ ये लगा के या वो ऐसा है वैसा है। उसे बहुत कार्य है। आप भी उसमें से एक हो जिनको वो बहलाता है, खुश रखता है। हर धर्म के बच्चों को उसे पालना देनी है। भले सभी भक्ति अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन आखिर भक्ति का रिजल्ट उसे ही देना है, भक्ति का फल उसे ही देना है। तो हर धर्म में वो कार्य कर रहा है। अभी कैसे कर रहा है ये बच्चे अभी नहीं समझ सकते। उसके लिए आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। भक्ति माना सिर्फ एक धर्म की भक्ति नहीं होती, हर धर्म में भक्ति है, हर कास्ट में भक्ति है। तो हर भक्ति का फल उसे देना पड़ता है। कोई मूर्ति की पूजा करे
कोई निराकार को याद करे, या कोई सिर्फ एक पत्थर की पूजा करे, प्रकृति की पूजा करे, जीव की पूजा करे, हर किसी का फल उसे देना है। जैसा भाव वैसा फल, इसलिए उसे बहुत कार्य है। वापिस कहते हैं, इस गलत फहमी में नहीं रहना और अहंकार में नहीं जाना, इस बात के कारण कि परमात्मा को सिर्फ हमने पाया है, वो सिर्फ हमारे पास है, वो सबके पास है। अभी पाकर करना क्या है, इसके बारे में सोचना कि अच्छा है, ज्ञान की एक ऊंची स्टेप में हम आ गए, अभी करना क्या है ये सोचो आप। उसने कहा क्या है, आत्मा समझ के मुझे याद करो, बस आपका यही काम है, बाकी मत करना कुछ, बाकी वो कराएगा। ये समझ के बाद इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली। देखिए, आपको ज्ञान के रूप में खजाना लॉटरी मिली, भक्तों को वरदान के रूप में लॉटरी मिलती है। वो तपस्या करते हैं, जो वरदान मांगते हैं उन्हें सिद्धि के रूप में मिल जाता है। वरदान देने का अधिकार और किसी को नहीं है इस दुनिया में, सिवाय बाप के। बाप ही दे सकता है। तो भक्तों को वरदान मिल रहा है, सिद्धि मिल रही है, आपको खजाना मिल रहा है, ज्ञान की लॉटरी मिल रही है। जो मिल रहा है वो ले लो। ये समझ की बात है। इस दुनिया में यह बातें एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपका ज्ञान है। इस दुनिया में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बस आपको पता नहीं है। आप सिर्फ एक कक्षा में बंद गए हो, सीमा में बंद गए हो, इसलिए आपको लगता है कि इस दुनिया में ये बातें एग्जिस्ट नहीं करती। कोई आपको दो बातें बताता है, आपको लगता है ये सुपरस्टिशन है, अंधश्रद्धा है। इस दुनिया में अंधश्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ है। सिर्फ अगर अंधश्रद्धा है तो आपकी अज्ञान वाली बुद्धि है, जिस बुद्धि में वो ज्ञान गया नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सब कुछ है। इसलिए आपको ज्ञान खजाना मिला है, ज्ञान लॉटरी मिली है। भक्तों को जो मिल रहा है वो ले रहे हैं। उनको भी बाप दे रहा है और आपको भी बाप दे रहा है। इसलिए नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं करना। 20, 25, 30 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वीडियो कॉल हो सकता है। आज हो रहा है। जिन्होंने निकाला उनकी गिनती पागलों में की गई। कहा गया कि ये नहीं हो सकता। जिन्होंने गिनती की वही लोग आज वही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो भक्तों को जो देना है वो बाप दे रहा है। उनको सिद्धियां देनी है, विधियां देनी है, जो देना है वो बाप दे रहा है। और आपको जो देना है वो भी बाप दे रहा है। जो आपका पार्ट है वो आप लो, भक्तों का जो पार्ट है भक्त वो लेंगे। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। इस बात का ध्यान रखिए। बाबा ने कहा कि अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। इसलिए बाबा
अभी सबकी सर्विस कर रहा है, सिर्फ आपकी नहीं है। इसलिए इस दुनिया में कहाँ कहाँ जाके वो क्या क्या करता है कोई नहीं जानता। बाबा ने खुद ने कहा है, जहां जरूरत पड़े मैं बच्चों में प्रवेश होके कार्य करके चला जाता हूं। मना वो प्रवेश होता है, ये उसने खुद ने कहा, जहां जरूरत है। और जहां जरूरत नहीं है ना, वहां रथ होकर भी वो प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि जरूरत नहीं है। और जहां जरूरत है वहां रथ ना भी हो, फिर भी रास्ते चलते किसी इंसान के अंदर भी वो प्रवेश होके कार्य करके चला जाएगा। हर मोमेंट में बाबा आपको मदद करके चला जाता है। कभी आप रास्ता भटक जाते हो, तकलीफ में आते हो, किसी व्यक्ति को रोक के आप मदद मांगते हो, कहते हो कि ये रास्ता हम भटक गए, कि यहां से जाने का रास्ता कौन सा है, यहां से हम बाहर कैसे जाए। उस समय वो व्यक्ति आपको प्रॉपर गाइडेंस करता है, देता है। उस समय किसने गाइड किया आपको? उस व्यक्ति के अंदर बाप ने प्रवेश करके गाइड किया, क्योंकि आपने मदद बाप से मांगी थी कुछ समय पहले कि बाबा हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें मदद करो। तो रास्ते चलते व्यक्ति के अंदर बाप ने प्रवेश किया और आपको सही रास्ता बताया। आपने मदद उस व्यक्ति से नहीं मांगी थी, आपने रास्ता भटकने के बाद मदद बाप से मांगी थी। ये समझ की बात है। बाप जगह जगह आके मदद करता है, हर पल हर क्षण मदद करता है, सिर्फ बच्चे समझे। ट्रेन में जाते हो कोई मदद करता है, मदद मांगी थी बाप से, तो ये बात समझ लीजिए कि मदद बाप ने की है, उस व्यक्ति ने नहीं की है। इसलिए जगह जगह जहां जरूरत है वहां हर बच्चे को मदद बाप करता है। बच्चे एक दूसरे को मदद नहीं करते, क्योंकि बच्चे खुद दुखी है। जो सुखी है, जो दुख में नहीं आता, वही दूसरों को सुख दे सकता है। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है, और बाप सारे धर्मों में मदद कर रहा है, सर्विस कर रहा है, सारे धर्मों में। जहां भी अच्छा हो रहा है वहां बाप है। इस बात को बुद्धि में पूरा याद रखना। जहां भी उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, विकास हो रहा है, वहां बाप है। क्योंकि उन्नति करना, खुशियां देना, विकास करना, यह बाप का काम है। आनंद देना बाप का काम है। जहां जहां खुशियां है वहां बाप है। बच्चे सगे भी है तो लगे भी हैं। जो सगे बच्चे होते हैं ना, उनका निश्चय कुछ और होता है, और लगे बच्चे होते हैं उनका निश्चय कुछ और होता है। देखिए, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं उन्हें पता है कि बाप कैसा है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ज्ञान में, अहंकार में कौन चलते हैं? जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। वही बच्चे ज्ञान में, अहंकार में चलते हैं। उन्हें बहुत बड़ा अहंकार होता है, ज्ञान मिलने का, योग करने का, विधियों का, सेवा का, धारणाओं का। अहंकार वाले किसके बच्चे हैं? रावण के बच्चे हैं। जिन्हें जरा भी अहंकार है किसी भी बात को लेकर, वो सब रावण के बच्चे हैं, वो बाप के बच्चे नहीं है।
बाप के बच्चे माना निरहंकारी। भले उनको बाप मिला है, परमात्मा मिला है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञान मिला है, लेकिन निरअहंकारी। अहंकार कभी नहीं करेंगे, कभी किसी को अथॉरिटी नहीं दिखाएंगे। वो बच्चे बाप के हैं। सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया, दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे, सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। देखिए, बाप दृष्टि से भी भरपूर करता रहता है। अबे आप कितने भरपूर होंगे ये आपके ऊपर है। वो तो भरपूर करता ही रहता है, लेना आपका कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अभी म्यूजियम की सर्विस करने का टाइम है। कौन से म्यूजियम? आप स्वयं एक म्यूजियम बनो। अभी अंत समय का समय है। स्वयं को एक म्यूजियम बनाओ, गुण शक्तियों से भरा हुआ, सर्च लाइट से भरा हुआ, सकाश से भरा हुआ, परमात्मा की याद से भरा हुआ म्यूजियम। अंदर गुण शक्तियों के खजाने ही खजाने हैं। ऐसा म्यूजियम खुद को बनाओ। खुद की हर एक एक्टिविटी में विश्व को शिक्षा मिले, सीख मिले, दृष्टि से सीख मिले, वाणी से सीख मिले, कर्मों से सीख मिले। चलो तो भी सीख मिले, बैठो तो भी सीख मिले, उठो तो भी सीख मिले। ऐसा म्यूजियम बनो। इसी से परिवर्तन होगा। फिर आपको देखकर दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। इसी से बाप का परिचय होगा। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। सबसे बड़े चित्र आप हो बाप के, सर्विस के, उसी से सर्विस होनी। बाकी कागज पर जो चित्र है उनसे होनी थी उतनी हो गई। अभी जो आप चित्र हो उससे सर्विस होनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया। अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। देखिए, बाबा कहते हैं अंगुली से पहाड़ उठाओ। ये दुनिया एक पहाड़ है और आप स्वयं एक अंगुली हो। आप अपनी स्थिति में आ जाओ, पहाड़ उठ जाएगा। गुण शक्तियों से सदा भरपूर रहो और भरपूर करते रहो, पहाड़ उठ जाएगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। अभी आपका कर्तव्य है आत्माओं का उद्धार करना है। सारे दिन भर में सोचना कि विश्व में आत्माओं का उद्धार करने के लिए हम क्या करते हैं। पूरे दिन में सोचना, क्या विश्व की आत्माओं का उद्धार करने के लिए 1 मिनट ही सही कोई कार्य करते हैं? चेक करना अपने को। और नहीं करते तो आप सांसारिक हो, पारमार्थिक नहीं हो। चेक करना, सारे दिन भर में क्या 1 मिनट का ही सही सकाश देते हैं? समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो
समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं विश्व के सभी आत्माओं के लिए सर्विस करो। ये कब होगी? जब आपको खुद से टाइम मिलेगा। आपके पास समय ही नहीं है। खुद की बातें समेट कर बैठे। विश्व की सेवा कौन कर सकता है? जो संसार से छूट गया है। जितने संत महात्माएं थे वो संसार से छूट गए थे, इसलिए विश्व की सेवा कर पाए। ब्रह्मा बाबा भी संसार से छूट गए थे, इसलिए विश्व सेवा कर पाए। मम्मा भी। विश्व परिवर्तक संसारी आत्मा नहीं बनती। जिन्होंने संसार छोड़ा है वही विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। विश्व परिवर्तक आत्माओं के जीवन में संसार का सुख नहीं होता। चेक कीजिए सभी संत महात्माओं को, चेक कीजिए धर्म संस्थापकों को। संसार का सुख नहीं होता विश्व परिवर्तक आत्माओं के जीवन में। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करना। विश्व परिवर्तन करने की चेष्टा करोगे और संसार का सुख पाने की अपेक्षा रखोगे, कभी नहीं हो सकता। या तो विश्व परिवर्तक बनो या संसारी बनो, दोनों में से एक होगा। विश्व परिवर्तक आत्माएं कभी भूखे नहीं रहे, ये बाप का वायदा है। इसलिए बाबा ने जो कहा है कि अंत समय में भी दाल रोटी खिलाऊंगा, ये किसे? विश्व परिवर्तक आत्माओं को। सभी को दाल रोटी खिलाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आपने अगर आपका संसार पकड़ के रखा है तो आप आपकी दाल रोटी का प्रयोजन करो, और अगर आपने बाप को पकड़ के रखा है तो बाप आपकी दाल रोटी का प्रयोजन करेगा। इसलिए विश्व परिवर्तक आत्माओं को वो खिलाएगा दाल रोटी अंत समय में, संसारी लोगों को नहीं खिलाएगा। अभी भी कहते हैं संसारी ब्राह्मण बिना खाए पिए मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, वो कुछ नहीं करेगा। जितनी गाली देनी है दे दो, जो बोलना है बोलो, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन विश्व परिवर्तक जो ब्राह्मण है उन्हें वो अंत तक खिलाएगा, ये उसका वायदा है। अभी आप कौन हो अपने को चेक करना। तो विश्व परिवर्तक बन के विश्व सेवा करते रहो। विश्व की आत्माओं का उद्धार करते रहो। जितना समय मिले सकाश देते रहो। आत्माएं तड़प रही है, दुखी है। आपको सुख मिला है बाप के होने से, अभी आप उनको दो, यह आपका कर्तव्य है। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा,
कि समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। बाबा 800 करोड़ आत्माओं का समूह बना रहा है। इस बात को बुद्धि में याद रखिए। जितनी भी आत्मा है, फिर 800 करोड़ हो, 900 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, 33 करोड़ हो, जितनी भी आत्माएं हैं, सभी का वो समूह बना रहा है। इसलिए अभी से समूह में रहना सीखो, संगठन में रहना सीखो, क्योंकि बाप संगठन बना रहा है। और अगर आप संगठन के साथ नहीं चल सकते तो आप चलो अपने से, जहां से चलना हो। अभी आने वाले समय में इस दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं होगी जो अकेली चल सके। सभी को संगठन के साथ ही चलना पड़ेगा। बिना संगठन के नहीं चल सकते आप। आपको कब काल खा जाएगा ना आपको पता चलेगा, ना दुनिया को पता चलेगा, अगर बिना संगठन के चलेंगे। क्योंकि बिना संगठित रूप से ना रहकर आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि आप चल सको। आने वाले समय में ऐसे ही होगा, संगठित रूप से ही चलना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इसी से विश्व एक परिवार बनेगा। ऐसे नहीं कि एक अकेले का परिवार या 2 लोगों का परिवार, विश्व एक परिवार बनाना है बाबा को। पूरे विश्व का एक संगठन बनाना है। तो अभी से अपने अंदर आदत डालो संगठित रूप से चलने की। अंत समय में संगठित रूप से खाना पड़ेगा, संगठित रूप से सोना पड़ेगा, संगठित रूप से चलना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग, कोई बड़ा बंगलो, कोई बड़ा घर, ये कुछ नहीं होगा। संगठित रूप से ही चलना पड़ेगा। जहां भी बाबा रखे, जैसे रखे, समूह में रहना पड़ेगा, समूह में सोना पड़ेगा, समूह में खाना पड़ेगा। एक साथ रहना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है, उन्हीं आत्माओं का एक समूह बनेगा। सभी की सर्विस करनी है, सबकी सर्विस करनी है आपको। अभी यहां से सकाश देकर करो, शुभ भावना शुभ कामना देकर करो। आने वाला समय बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। बाप के साथ चलने वाले ही रहेंगे। इस शब्द को भी बुद्धि में अंडरलाइन करना। बाप के साथ चलने वाले ही बचेंगे, रहेंगे। बाकी कितना ज्ञानी हो, योगी हो, धारणा युक्त हो, सेवाधारी हो, सभी जाएंगे। बाप की श्रीमत पर जो चलेंगे वही रहेंगे।
रास्ते चलते चलते 100 लोग हैं ना जंगल से जाने वाले, तो कहीं से शेर आता है, एक को खा के जाता है, कहीं से बड़ा सांप आता है, दूसरे को खा के जाता है, कहीं से कुछ और आता है, तीसरे को खा के जाता है। ऐसे अभी शुरू हो जाएगा। एक एक को समय खा के जाएगा, बस थोड़े से रहेंगे जिनसे विश्व परिवर्तन होगा। पीछे देखोगे समझ में आएगा कि पीछे वो लोग है ही नहीं है जो आपके पीछे थे। समझ जाइए काल ने खा लिया। अभी आने वाले समय में ऐसे ही लोग बचेंगे जो ज्ञान लेने वाले हैं, और ऐसे ही लोग बचेंगे जो ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान देने वालों में भी बाप के साथ चलने वाले निश्चय बुद्धि ही बचेंगे, और ज्ञान लेने वालों में भी जिनका निश्चय भक्ति में परमात्मा के ऊपर है वही बचेंगे, बाकी सब जाएंगे, सब जाएंगे। इसलिए अभी समय है सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। देखो, एक है बाप की याद में रहना, और दूसरा है बाप आपको याद करना, तीसरा है दोनों एक ही समय पर एक दूसरे को याद करना। जब दोनों एक दूसरे को याद करेंगे तो ताकत ज्यादा मिलेगी। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। देखो, बाबा कहते हैं बहुत सारे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है कहाँ है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। बाबा कहते हैं अकेले चल तो रहे हो, अकेले याद तो कर रहे हो। बाप सिर्फ एक लाइन कहता है, उसकी गहराई बहुत बड़ी होती है कि अकेले रीति याद करते हैं। ये सिर्फ याद की बात नहीं है, अकेले में सब कुछ आ जाता है और संगठन में सब कुछ आ जाता है। खुशियां अकेले के साथ नहीं होती, खुशियां संगठन के साथ होती है। इसलिए अकेले सारे कर्म करना और संगठित रूप से सारे कर्म करना, इसमें फर्क है। जैसे पुराने जमाने में पारिवारिक रूप से एक ही हॉल में सभी सोते थे, सबको नींद अच्छी लगती थी, सबकी नींद अच्छी होती थी, कारण एक दूसरे की नींद की एनर्जी एक दूसरे में जाकर बैलेंस होती थी। जिसकी ज्यादा है उसकी भी बैलेंस में आती थी, जिसकी कम है उसकी भी बैलेंस में आती थी। एनर्जी का खेल है, संगठित रूप से। अकेले होटल में जाओ और अच्छा अच्छा खाना मंगाओ, और परिवार के साथ होटल में जाओ और अच्छा अच्छा ये जो भी मिले वो खाना मंगाओ, देखो खुशियां कहाँ है। अकेले याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आपकी अकेले की बुद्धि काम कर रही है। लेकिन जब संगठित रूप से याद करने बैठते हैं तो जिसकी एनर्जी स्ट्रांग है उसकी भी मदद आपको मिलती है याद करने के लिए। इसलिए संगठित रूप से बल मिलता है, अकेले से बल नहीं मिलता। तो संगठन के साथ भी जरूर चलना है, भले अकेले चलो लेकिन संगठन को भी याद रखो, संगठित रूप से भी चलो। आपके पास सब कुछ है, शानो शौकत, आपने बड़ी मंजिल हासिल की,
लेकिन उसका सेलिब्रेशन करने के लिए ही लोग नहीं है, परिवार नहीं है। क्या करेंगे उस शानो शौकत का और बड़ी मंजिल का? करेंगे क्या? पूरा विश्व जीता आपने, लेकिन उसका सेलिब्रेशन करने के लिए कोई है नहीं। डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता, इस दुनिया में इंसानों से बड़ा कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, वापिस वो बात कहते हैं, दलाई लामा जी ने बहुत सुंदर बात कही है। ईश्वर ने इंसान बनाए है प्यार करने के लिए और चीजें बनाई है इस्तेमाल करने के लिए। आज के जगत में इंसान उल्टा कर रहा है, चीजों से प्यार कर रहा है और इंसानों को इस्तेमाल कर रहा है। कैसे पता चलेगा? चेक करो, चेक करो अपने आप को। आपको चीजों से प्यार है या इंसानों से प्यार है? अपने आप को चेक करो, पता चलेगा आपको। आपको चीजों से प्यार है। जिसे इंसानों से प्यार है ना, उसे ही ईश्वर से प्यार है, क्योंकि ईश्वर ने अपना स्वरूप इंसानों के रूप में इस सृष्टि पर बनाया है। जिसे इंसान नहीं चाहिए उसे ईश्वर भी नहीं चाहिए। इसलिए अपने को चेक करो, आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, अपने को चेक करो। तो बाबा कहते भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं। देखो, जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। बाप को सदा साथ रखो तो कभी याद भूलेगी नहीं। अगर वो सदा साथ है तो याद भूलने का सवाल ही नहीं उठता। याद सदा कायम रहेगी। अपने को चेक करो, क्या बाप की याद सदा कायम रहती है आपकी बुद्धि में? अगर रहती है माना बाप सदा साथ हैं। बाप की याद सदा नहीं रहती, इसका प्रमाण क्या है? जब भी आप स्ट्रेस में चले जाओ, टेंशन में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, इसका मतलब बाप को आप याद नहीं करते। अब सोचो, जो परमात्मा को याद करता है, क्या वो कभी टेंशन में जा सकता है? कभी स्ट्रेस ले सकता है? कभी डिप्रेशन में जा सकता है? चेक कीजिए, क्या उसको कभी किसी बात की चिंता सता सकती है? ये परमात्मा की याद का प्रमाण है। अगर परमात्मा को याद करेंगे तो कभी आपके जीवन में कोई चिंता आपको नहीं सताएगी। आपका चेहरा कभी छोटा सा नहीं दिखेगा, कभी मूंझा हुआ नहीं दिखेगा। आप याद ही नहीं करते। आप लाख को अमृत वेला उठते हैं, नुमा शाम करते हैं, सारे दिन भर में याद करते हैं, तो खुशी है कहाँ? बाप को एक सेकंड याद करो तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाप के इस सेंटेंस को याद रखना, महावाक्य को। बाप को एक सेकंड याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो आप अगर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उठते हैं और याद करते हैं, तो क्या आपके 24 घंटे मुक्ति में नहीं जा सकते? चेक कीजिए, 24 घंटा आप खुश नहीं रह सकते? आप नहीं रहते हो। यह सिद्ध होता है इससे कि आप बाप को याद करते ही नहीं।
जो बाप को याद करे, 10 सेकंड भी याद करो ना, 24 घंटा खुशी में जाएंगे आपके। ये बाप की याद की ताकत है। बस आप कहते हो, आप अमृत वेले उठे हो, सुबह उठे हो, ट्रैफिक कंट्रोल किया है, नुमा शाम किया है, बस आप कहते हो, याद नहीं करते। उसकी याद 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देती है। तो आपको दिन भर में खुश नहीं रख सकती, चेक करना। तो बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते, इसलिए सदा बाप को साथ रखो, याद करो, उसकी याद ना भूलें। उसकी याद ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। चेक करते रहना, बाप को याद करते हैं या नहीं करते हैं, और याद करते रहे। अच्छा, ओम शांति।